तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम कुछ कॉइन की जानकारी लाए हैं आप लोगों के लिए। स्मारक सिक्के होने वाले हैं ये, और कुछ डिफिनेटली सीरीज के कॉइन भी हैं इसमें, और आप लोगों को वैल्यू बताएंगे क्या मार्केट में चल रही है। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोगों के होने वाली है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आज ये जो हम कॉइन की जानकारी देने वाले हैं, ये कॉइन आप लोगों के पास ज़रूर होंगे, और काफ़ी लोगों ने कलेक्ट करके रख रखे होंगे। यार दोस्तों भी होंगे तुम्हारे, तो उनको भी इन कॉइनों के बारे में नॉलेज दीजिए, जानकारी दीजिए, क्योंकि इस फील्ड में काफ़ी लोग जो हैं उतर रहे हैं कॉइन के, और काफ़ी लोग कलेक्शन कर रहे हैं। काफ़ी लोग आम चलन से कलेक्ट करके कर रहे हैं सिक्के, और बहुत से लोग जो हैं परचेज़ करते हैं। तो आप लोगों को ये कॉइन आम चलन में ज़रूर मिले होंगे, क्योंकि मुझे भी आम चलन में ही मिले हैं। इनमें बताने वाले हैं कौन सी मिनट का कॉइन स्केयर है और कौन सी मिनट का कॉइन रेयर है। आप लोगों को कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वैल्यू इनकी जो है इंक्रीज हुई है, बढ़ी है मार्केट में। पहले ये कॉमन की कैटेगरी में ज़्यादातर कॉइन आते थे, स्केयर से धीरे धीरे अब आने वाले टाइम में ये रेयर होंगे, अभी स्केयर कैटेगरी में है। तो वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो दोस्तों बात करें ये 5 रुपये के निकल बिरास कॉइन के बारे में, तो ये 2009 और 2010 में जारी किए गए थे, चारों ही मिनटों से, जिसमें से आप लोगों को 2010 नोएडा मिंट कॉइन का कलेक्शन करना है, क्योंकि ये स्केयर कैटेगरी का है और अच्छी खासी इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई है दोस्तों। ये निकल मेटल से ढाले गए थे दोस्तों, और इनका वज़न जो था 6 ग्राम था, साइज़ इनका 23 mm और शेप सर्कुलर, और ये रेडी जेज में जारी किए गए थे। मगर आप लोग नोएडा मिंट का कॉइन इसमें से जो है 2010 में कलेक्ट करना है, और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक वैल्यू चली गई है दोस्तों। ये कॉइन भी महंगे होना शुरू हो गए हैं, वैल्यू बढ़ गई है। तो आप लोग कलेक्ट करें नोएडा मिंट 2010 यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये, और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपये से लेके 40 रुपये तक वैल्यू जाती है। फाइन कंडीशन का 20 रुपये और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का 40 रुपये, और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक, ठीक है। बाकी मिनटों के कॉइन जो हैं कॉमन कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मात्रा में इनकी कॉइन की ढलाई हुई है, और काफ़ी वैरायटी आती है इसमें। कुछ लाइन वैरायटी भी आती है और कुछ ईयर वैरायटी भी आती है, मगर आप लोगों को केवल नोएडा मिंट का कॉइन ही कलेक्ट करना है 2010, क्योंकि यही स्केयर कैटेगरी में, बाकी कॉमन कैटेगरी में आते हैं, और 20 रुपये से 30 रुपये तक वैल्यू यूएनसी कंडीशन में जाती है, ठीक है। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन की 5 रुपये ही वैल्यू है उसकी। और जिसमें से दूसरा कॉइन होने वाला है ये भी 2011 से लेके 2019 तक डाले गए थे। इनमें कुछ मिनट के कॉइन जो हैं वैल्यूबल हो गए हैं, और स्केयर कैटेगरी में है, वैल्यू बढ़ गई है। मगर आज हम एक ही कॉइन की बात करेंगे, ठीक है। इनका वज़न भी 6 ग्राम था और 23 mm साइज़ था, ठीक है। निकल मेटल से ये डाले गए थे 2011 से लेके 2019 तक। तो ये है 2023 नोएडा मिंट कॉइन, और ये एक कलेक्टेबल कॉइन है, काफ़ी अच्छा है। इस कॉइन को आप आम चलन से आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं ये कॉइन। और दोस्तों जब आम चलन से कोई स्केयर कॉइन मिले तो ज़रूर कलेक्ट करना चाहिए, और धीरे धीरे जब रेयर हो जाता है, अगर फाइन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का, तो वो भी काफ़ी अच्छी वैल्यू दिला देता है। और अगर यूएनसी कंडीशन में आप लोगों को कलेक्ट करना है, तो किसी भी वायर और किसी भी सेलर से आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नोएडा मिंट यूएनसी कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है 150 रुपये तक जाती है, और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक। क्योंकि दोस्तों जितना ही यूएनसी कंडीशन का कॉइन होगा, जितनी कंडीशन उसकी अच्छी होगी कॉइन की, घिसा पिटा या कटा फटा नहीं, इतनी ही अच्छी वैल्यू हो जाती है। और जितना उसकी कंडीशन ख़राब होगी, घिसा पिटा होगा, फिर उसकी जो वैल्यू है इतनी खास नहीं मिल पाती, क्योंकि स्केयर कॉइन जो है फाइन टू फाइन कंडीशन के जो घिसे पिटे कॉइन है वो खास वैल्यू नहीं देते हैं, और कोई ख़रीदता भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में अगर ज़्यादातर स्केयर कैटेगरी का कॉइन जो 150 रुपये वैल्यू रहती है, उस कॉइन को यूएनसी कंडीशन में आप कलेक्ट करके रखें, होल्ड करके रखें,
ऐसे ही कॉइन जो है दुर्लभ बनते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करें तीसरे कॉइन, तो ये स्मारक सिक्का है और ये जारी हुआ था 2014 में आचार्य तुलसी जन्मशती के अवसर पे, और ये चारों ही मिनटों से 2013 में डाला गया था दोस्तों। और इसमें जो है आप लोगों को कॉमन कैटेगरी में आते हैं सभी मिनट के कॉइन, और यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये तक, 30 से 40 रुपये तक वैल्यू जाती है, और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 5 रुपये से लेके 10 रुपये तक, ठीक है। तो ये ज़्यादा खास वैल्यू नहीं रखते हैं अभी, मगर आप लोगों को अगर यूएनसी कंडीशन में ये मिले तो कलेक्ट करके रखें। इनमें से जो भी रेयर या स्केयर हो जाए वो आप लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए ऐसा कॉइन। तो दोस्तों अब बात करें दूसरे कॉइन की, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर की थीम पे जारी हुआ एक 5 रुपये का निकल विरास का 2011 में जारी किया गया था दोस्तों। और ये भी बहुत हाई मिंटेज थी, इसमें कुछ म्यूल वैरायटी आती है, वो किसी वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो ये भी चारों ही मिनटों से डाले थे, और सभी मिनटों के जो कॉइन है दोस्तों ये भी कॉमन कैटेगरी में आते हैं। इतनी खास इनकी भी अभी वैल्यू नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजते हैं, तो ये बहुत सारे उनको ये वाले कॉइन जो हैं भेजते हैं आचार्य तुलसी धाम, या फिर ये वाले रविंद्रनाथ टैगोर के फ़ोटो भेजते रहते हैं। मगर इसलिए मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ कि उन लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि ज़्यादा वैल्यूबल हर स्मारक सिक्का कोई ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होता, कुछ खासियत होनी चाहिए या लो मिंटेज होनी चाहिए। मगर धीरे धीरे इनकी वैल्यू बढ़ेगी। यूएनसी कंडीशन में हो तो उस कॉइन को कलेक्ट करें, जैसे ये कंडीशन का है ऐसे कंडीशन के कॉइन ना कलेक्ट करें, ठीक है दोस्तों। ऐसे कॉइन, एक तो कंडीशन इनकी ख़राब हो गई, फिर दूसरी चीज़ जो है कॉमन कैटेगरी के कॉइन तो 5 ही रुपये वैल्यू रहती है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। अगर यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है तो उसको कलेक्ट कर लें, 30 से 40 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। अब दोस्तों बात करें इस कॉइन की, तो ये है बिदेश्वर मंदिर के थीम पे जारी हुआ 1000 वर्ष पूरे होने पे जारी किया गया था, और ये 2010 में डाला गया था। इसमें जो है स्केयर कैटेगरी में आते हैं, और ये भी देश की चारों ही मिनटों से डाला था। केवल मुंबई मिंट का कॉइन जो है इसमें कॉमन कैटेगरी में आता है, मगर इसमें जो है आप लोगों को कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट कलेक्ट करना चाहिए। ये स्केयर कैटेगरी का तो फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी आप कलेक्ट कर लें, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब रेयर हो जाता है तो काफ़ी अच्छी उसकी भी वैल्यू मिल जाती है। अगर यूएनसी कंडीशन में आप लोगों को मिले तो भी कलेक्ट करें, और आप परचेज भी कर सकते हैं। तो ये यूएनसी कंडीशन में 70 से 80 रुपये तक वैल्यू जाती है तीनों ही मिनटों के जो स्केयर कैटेगरी में, ठीक है। नोएडा, हैदराबाद और कोलकाता। जो मुंबई मिंट का है वो यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपये, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये कॉइन भी काफ़ी अच्छा है कलेक्शन के हिसाब से, क्योंकि ये कॉइन तो आसानी से मार्केट में भी नहीं दिखते हैं और ना मिलते हैं। तो ऐसा कॉइन अगर आप लोगों को मिले तो कलेक्ट करके रखें। दोस्तों ये है हाई कोर्ट की थीम पे जारी हुआ, तो ये 3 मिनटों से डाला था, तो ये कॉइन भी कलेक्टेबल है। ये अभी आप लोगों को आसानी से यूएनसी कंडीशन में मिल जाएगा। काफ़ी लोग जो हैं यूट्यूबर बेच रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप उनसे बाय कर सकते हैं। 50 से 70 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में आप लोगों को वो कॉइन दे सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इनकी वैल्यू नहीं है। और तीनों ही मिनटों के आप कलेक्ट करके रखें, क्योंकि ये कॉइन भी आगे चल के वैल्यूबल होंगे, क्योंकि ऐसे ही कॉइन जो हैं कीमत दे के जाते हैं। तो तीनों ही मिनटों के 50 से 70 रुपये तक वैल्यू यूएनसी कंडीशन में चल रही है, और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 10 रुपये से वही 20 रुपये तक वैल्यू जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसमें कंडीशन का खेल होता है दोस्तों। जितना कंडीशन अच्छी होती है उतनी ही कॉइन की वैल्यू भी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये इस कॉइन की जानकारी थी। अब बात करें इस कॉइन को, तो ये कॉइन भी सिंगल मिंट से डाला था दोस्तों, ये मुंबई मिंट से ही डाला था। भारतीय रिजर्व बैंक की थीम पे जारी हुआ 2010 में, क्योंकि ये जितने भी 10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, ये सब सिंगल ही मिंट से डाले गए थे। तो ये
जो कॉइन है ये भी कॉमन कैटेगरी में आता है, और ये कॉइन तो आप लोगों को अभी भी यूएनसी कंडीशन में ही मार्केट में मिल जाएगा। ऐसी कॉइन तो फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ना कलेक्ट करें, और ये भी आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये तक ही वैल्यू दिला सकता है, इससे ज़्यादा वैल्यू ना दिलाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं इस कॉइन के भी मुझे फ़ोटो भेजते हैं और काफ़ी वैल्यूबल समझते हैं, मगर इतनी खास इनकी वैल्यू नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यूएनसी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये तक मिल सकते हैं, और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 5 ही रुपये है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है। हाँ दोस्त, अब दोस्तों एक कॉइन ये है, ये पार्लियामेंट की थीम का राष्ट्रीय मंडल की 60 वर्ष पूरे होने पर जारी किया गया था। ये कॉइन कलेक्टेबल है, और ये कॉइन आसानी से मार्केट में नहीं मिलता है। ये 3 मिनटों से डाला था दोस्तों, और तीनों ही मिनटों के कॉइन जो हैं आज के टाइम में स्केयर कैटेगरी में है। ठीक है दोस्तों, इसमें से एक दूसरा पार्लियामेंट का भी आता है, वो देश की 4 मिनटों से डाला था, क्योंकि ये कॉइन जो है 2009 में और वो 2012 में डाले गए थे, तो ये 2009 वाला आप लोगों को कलेक्ट करना है। ये कॉइन की वैल्यू अच्छी है यूएनसी कंडीशन में आज के टाइम में 120 रुपये तक, 100 रुपये से 120 रुपये तक आसानी से आप लोग मिल जाएंगे यूएनसी कंडीशन में, तीनों ही मिनटों के, क्योंकि ये कॉइन काफ़ी कलेक्टेबल है और ये मार्केट में नहीं मिलता है। आप लोग जो चाहे तो आप ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा, नहीं तो किसी भी बायर से आप इसको कलेक्ट करके रख सकते हैं, और ये कॉइन होल्ड करने का भी है। ठीक है, तीनों ही मिनटों के 100 रुपये से लेके 120 रुपये तक, फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपये से लेके 50 रुपये तक। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा कॉइन है और काफ़ी कलेक्टेबल कॉइन है। आयु विज्ञान की थीम पे जारी हुआ 2011 में, जिसमें से आप लोगों को हैदराबाद और कोलकाता मिंट को कलेक्ट करना चाहिए। ये काफ़ी वैल्यूबल हैं, और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक इनकी भी वैल्यू जाती, 100 से 150 रुपये तक। ठीक है, और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 30 रुपये से 50 रुपये तक। बाकी मिंट के कॉइन कॉमन कैटेगरी में आते हैं, और यूएनसी कंडीशन में जो है 30 रुपये तक, 20 से 30 रुपये। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ऐसा कॉइन जो 20 से 30 वो 50 रुपये में आप लोगों को देगा, और अगर आप बेचना चाहें आप लोगों के पास यूएनसी कंडीशन में है तो 20 रुपये से ज़्यादा, और जिसको ज़रूरत होगी तो या 30 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं देगा वो। अगर किसी बायर से ख़रीदेंगे तो कम से 50 से 70 रुपये तक। अब दोस्तों बात करें इस कॉइन की, तो ये हैदराबाद और मुंबई मिंट से डाले गए थे, सेकेंड स्ट्राइक और इसमें फर्स्ट स्ट्राइक। ठीक है दोस्तों, जो सेकेंड स्ट्राइक का कॉइन है वो काफ़ी कीमती है, काफ़ी दुर्लभ है, मैसूर थीम का, और जो फर्स्ट स्ट्राइक का, और जो सेकेंड स्ट्राइक का है वो हैदराबाद और मुंबई मिंट से डाला था, जिसमें से हैदराबाद मिंट का जो कॉइन है स्केयर कैटेगरी में आता है, और ये भी स्केयर कैटेगरी में आता है। तो सेकेंड स्ट्राइक का यूएनसी कंडीशन में 50 से 70 रुपये तक वैल्यू, दोनों ही मिनटों की चल रही है। हैदराबाद मिंट की ज़्यादा है, 100 रुपये तक वैल्यू है। जिसमें से फर्स्ट स्ट्राइक का जो कॉइन है काफ़ी दुर्लभ है और काफ़ी कीमती है, क्योंकि दोस्तों वो कॉइन जो है बहुत कम मात्रा में डाले गए थे। कुल जो है 5000 ही कॉइन डाले गए थे, क्योंकि वो प्रूफ सेट की डाई से कॉइन जो थे फर्स्ट स्ट्राइक के डाले गए थे, और वो कॉइन जो है दुर्लभ है। उसकी जो सीधी पहचान है उसमें मिनर फिनिश दी गई है, काफ़ी क्लियर उस कॉइन में ही सब कुछ जो है लिखा हुआ भी है, और जो मैसूर थीम का चित्र है ये भी साफ क्लीन जो है उसमें दिखाई देगा, और उसकी एजिस जो है काफ़ी सापनव है और काफ़ी हाथ में लगती है। और ये एजिस में एक चीज़ और है, ये जो इसके गोल कोने हैं गोल नहीं है, उसमें बिल्कुल सीधे सीधे दिए गए हैं, इनमें गुलाई जो है हल्की सी दी गई है नहीं है, क्योंकि वो इस कॉइन को इस तरीके से भी रखते हैं तो एजिस जो है उसकी साफ इस तरीके से दिखाई देती हैं, ऐसे करके भी उस कॉइन को रखेंगे। तो वो कॉइन काफ़ी दुर्लभ है, और कॉइन में इसमें और उसमें कलर में भी काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी अलग देखा जाता है। तो उस कॉइन को आप अगर आप लोगों के पास है तो यूएनसी कंडीशन में आज के टाइम में जो है 7000 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक चल रही है मार्केट वैल्यू, और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक। क्योंकि ये अगर फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन आप लोगों के पास है तो ऐसा कॉइन जो है
ज़्यादा वैल्यू आप लोगों को दिला देगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं 1-1.5 साल बाद यही कॉइन 20 से 25 हज़ार रुपये तक चला जाएगा और काफ़ी दुर्लभ भी हो गया है दोस्तों। और 5 ही हज़ार पीस डाले गए थे, इसलिए बहुत महंगा कॉइन है क्योंकि काफ़ी लो मिंटेज है। और जो सेकंड स्ट्राइक के कॉइन है हैदराबाद और जो मुंबई मिंट्स है वो लाखों में उनकी ढलाई हुई थी, तो इसलिए उनकी जो वैल्यू है वो कॉमन है, क्योंकि सिक्का जो महंगा होता है उसमें कुछ खासियत होती है, तो यही खासियत है क्योंकि इसकी काफ़ी लो मिंटेज है, इसलिए ये काफ़ी दुर्लभ कॉइन है। तो दोस्तों ये इन कॉइन की जानकारी थी जो मैंने दी है आप लोगों को। स्मारक सिक्के और डेफिनेटिव सीरीज़ के कुछ कॉइन के बारे में मैंने बताया। ये काफ़ी कलेक्टेबल, काफ़ी अच्छे कॉइन हैं, आप लोग ज़रूर कलेक्ट करके रखें, अभी भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।